भक्तों राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एकादशी के विषय में। तो एकादशी 10 जुलाई की आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो हम दर्शन कराते हैं। तो हमारी राधा रानी बैठी हुई हैं, ये लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, और ये बाकी बिहारी जी बैठे हुए हैं, और ये बाल गोपाल जी बैठे हुए हैं, छोटे लड्डू गोपाल जी। तो हमने इनको पधार लिया है। अब हम यहाँ पर तिल का आसन देकर गणेश जी को पधार लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तिल का आसन दे दिया है, गणेश जी को पधार लिया है। अब इनको कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा देंगे, और इनको गणेश जी को पहनाऊंगी मैं सफ़ेद जनेऊ। तो अब इनको सफ़ेद जनेऊ धारण करा देंगे। और यहाँ हमारे विष्णु भगवान जी हैं, तो इनको हम पहना देंगे पीला जनेऊ। तो इनको हमने पीला जनेऊ धारण करा दिया है। और यहाँ कर लेंगे हम कलश की स्थापना। तो यहाँ पर मैंने कलश में इसमें सुपारी लौंग का जोड़ा इलायची डालकर जल यहाँ तक लोटे तक में भर लिया है। और इसके बाद मैं इन्हें पहना दूँगी। कलावा बांध दिया है मैंने, और ये सतिया मैंने बनाई दिया है। तो हमने कर लिया पूजन कलश का। तो अब हम यहाँ पर अगर दीप का पूजन अखंड दीप जलाना है तो हम अखंड दीप अलग भी जला सकते हैं, और इस तरीके से भी जला सकते हैं। तो यहाँ पर कर दूँगी मैं नारियल की स्थापना, और ये रख दूँगी मैं दीप। तो ये जला लेंगे हम अखंड दीप। तो हम लगा देंगे सब पर जल का छींटा। सबको हमने शुद्ध कर लिया वैसे तो। और यहाँ पर मैंने बता दिया है, अगर हमने ये रखना है नारियल तो हम ये नारियल रख लेंगे। और यहाँ पर रख लेंगे हम दीप, अखंड दीप जलाने के लिए अखंड दीप जो जलाएंगे। अब हम पहना देंगे सबको वस्त्र। तो अब मैं पहनाऊँगी लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर दूँगी। राधा रानी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, और बाकी बिहारी जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर गौ माता है, उनको भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारी लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं, तो लक्ष्मी जी को भी और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके लिए भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो मैं यहाँ कर दूँगी वस्त्र अर्पित। और अब इसके बाद मैं लगाऊँगी तिलक। तो अब हम लगा लेंगे तिलक। तो विष्णु भगवान जी के लिए लगाऊंगी मैं चंदन का तिलक, और इन सब के लगाऊंगी मैं रोली का तिलक। तो अब सबसे पहले हम लगाएंगे गणेश जी के तिलक लगा लेंगे, फिर राधा रानी के लगा लेंगे, और यहाँ गौ माता के लगा देंगे तिलक, और यहाँ लक्ष्मी माता के लगा देंगे तिलक। और अब बाकी सबके मैं लगाऊंगी चंदन का तिलक। तो अब मैं लगाऊंगी सबसे पहले छोटे लड्डू गोपाल जी के चंदन का तिलक। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है चंदन का तिलक। अब लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी के चंदन का तिलक। और यहाँ भी मैं चंदन का तिलक लगा दूंगी। मैंने लगा दिया है चंदन का तिलक। और अब यहाँ लगा देंगे हम विष्णु भगवान जी के चंदन का तिलक। तो अब हमने सबके तिलक लगा दिया। अब चढ़ाएंगे पुष्प। तो अब मैं चढ़ाती हूँ पुष्प। तो पीले पुष्प चढ़ाएंगे विष्णु भगवान जी को, गणेश जी को। तो अभी गणेश जी को चलाएं, सभी को अबीर लगाकर लगा। ये मैंने ले लिया गुलाल और अबीर। तो इससे लगा देंगे हम विष्णु भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पित कर देंगे गुलाल और अबीर लगाकर। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। और यहाँ हमारे
लड्डू गोपाल जी हैं, इनको भी पुष्प अर्पित कर देंगे। और राधा रानी को कर देंगे हम वाइट पुष्प अर्पित कर देंगे। ये मैं राधा रानी को पुष्प अर्पित कर दूंगी। और ये लड्डू गोपाल जी को, ये बांकी बिहारी को भी पीले पुष्प अर्पित कर देंगे। गौ माता को पुष्प अर्पित कर देंगे और लक्ष्मी माता को वाइट पुष्प अर्पित कर देंगे। और विष्णु भगवान जी को पीला पुष्प अर्पित कर देंगे। ये मैं विष्णु भगवान जी को अर्पित कर दूंगी। तो इस तरीके से हम कर देंगे पुष्प अर्पित। अब फल अर्पित कर देंगे हम। तो मैं गणेश जी के आगे फल अर्पित कर दूंगी। लड्डू गोपाल जी के आगे भी फल अर्पित कर देंगे और छोटे लड्डू गोपाल जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। राधा रानी के पास भी फल अर्पित कर देंगे और लड्डू गोपाल जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे और गाय के पास भी फल अर्पित कर देंगे। और यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास हम केला फल अर्पित कर देंगे। तो हमने चढ़ा दिया पुष्प। अब हमें क्या चाहिए पूजा के लिए? हमें तिल चाहिए, गुड़ चाहिए और यहाँ हम भोग लगाने के लिए हमने रख लिए ड्राई फ्रूट। तो ये हमने पंचमेवा रख लिए। अब क्या करना है? अब हमें जलाना है अखंड दीप। तो हम सबसे पहले अखंड दीप जला लेंगे और आते जाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम मंत्र का जाप करेंगे। अब हमने जला ली है धूप दीप। तो अब हम करते हैं एकादशी की कथा। तो 10 जुलाई को जो एकादशी है तो वो एकादशी का नाम क्या है? पद्मा एकादशी है। तो कृष्ण जी से अर्जुन पूछता है कि भगवान इस व्रत को किस लिए किया जाता है और इस व्रत के करने की विधि क्या है? तो कृष्ण भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, कलयुग में प्राणी मात्र का उद्धार करने वाली क्या है? एकादशी। तो एकादशी 15वें दिन आती है तो हमारे 15 दिन के पापों को नाश करती है। तो एकादशी सबसे बड़ा व्रत इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो और इसमें किसकी पूजा होती है? तो ये विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसका नाम देवशैली एकादशी भी है। तो इसकी मैं तुमसे कथा कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। बड़ा प्रतापी था। उसकी प्रजा बहुत सुखी थी और धन धान्य से परिपूर्ण थी। किसी को कोई कष्ट नहीं था, किंतु किसी कारणवश देव रुष्ट हो गए। तब राजा सोचने लगा कि मैंने क्या गलती की है जिसके कारण मुझसे देवता रुष्ट हो गए हैं। मैंने किसी को दुख भी नहीं दिया और उसके घर अकाल पड़ गया। वर्षा न होने के कारण उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होने लगी। तब राजा के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। परंतु राजा को अपना कोई दोष नजर नहीं आ रहा था। तब मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर वो वन की ओर चल दिया। ऋषियों के आश्रम में पहुंचा तो वहां अंग्र ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और वहां पर मुनि के नित्य कर्म निवृत्त होने के बाद उनके पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहने लगा कि किस प्रयोजन के कारण मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है। तब ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें इसकी समस्या का समाधान बताता हूँ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सकता है। तब ऋषि बोले, सतयुग में सब युगों में श्रेष्ठ है। सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस ब्राह्मणों की तपस्या करने और वेद पढ़ने का अधिकारी है, परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तो आप उसकी शूद्र को हत्या करवा दें। तब राजा ने कहा कि निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियम के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इस काम को करने के लिए स्वीकृति नहीं देती। तो आप मुझे कोई और दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले
कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे राज्य में वर्षा हो जाए तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधिवत पूजन करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी। और क्योंकि एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के अनुसार उसने अपने नगर में आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वालों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, चतुर्मास के बहुत से विधान होते हैं, तो हम जो चीज़ छोड़ते हैं वही हमें दान करनी होती है। तो जैसे हम सब्जियां छोड़ेंगे, जो सब्जी छोड़ते हैं वो दान करते हैं, और तुलसी का दान करते हैं, जो तुलसी का संकल्प लेते हैं वो तुलसी दान करते हैं, अक्षत दान करते हैं और चंदन दान करते हैं। तो इसमें 4 मास के बाद चतुर्मास, ये देवशयनी एकादशी है, 4 मास के बाद कार्तिक में जो पड़ती है वो देव उठानी एकादशी पर जो हम 4 महीनों के लिए छोड़ेंगे वो हम दान करते हैं। तो अब इसके बाद मैं करती हूँ, मैं 24 एकादशियों के नाम ले लूँगी। तो उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, शक्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आम्लकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापंकुश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी और पद्मा एकादशी, ये 2 लौन के महीने की एकादशी। तो हमारी हो गई 24 एकादशियों, 26 एकादशियों के नाम। तो अब हम करेंगे आरती। तो आरती करने से पहले जो हमने दक्षिणा ले रखी है, पुष्प और दक्षिणा हम अर्पित कर देंगे। तो मैं यहाँ पर विष्णु भगवान जी के पास मैं दक्षिणा और पुष्प अर्पित कर दूंगी। और अब करेंगे हम आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं वहाँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं वहाँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट सिर छत्र बिराजे, कानन कुंडल नयन विशाले, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि वल वल जाऊं, मैं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। अब इसके बाद गा लेंगे गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता, ओम जय गंगे माता। अब गंगा मैया की आरती करने के बाद हम जल छिड़क कर, शंख के जल छिड़क कर अब आरती को कर देंगे ठंडी और दे देंगे धूप दीप देवताओं को। उसके बाद ले लेंगे हम, अब करेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। अब हाथ जोड़कर हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। हमारी अब हो गई है क्षमा प्रार्थना। तो अब हम घंटी लगाकर लगा देंगे भोग। तो भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।